तो माँ से 5 चीजें जो मांगता है। पहली शक्ति कि माँ जब संसार में जन्म देना तो मेरे शरीर में इतनी ताकत हो कि दूसरे पहर के अंधन से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तीसरे पहर में कंठ मांगता है कि मैया सदा आप हमारी वाणी में विराजमान न हो, क्योंकि जो है कभी किसी को हम अनिशब्द ना कह सके, कभी किसी की बुराई ना कर सके, कभी किसी का निरादर ना कर सके और ना ही कभी किसी की छीटाकशी कर सके। प्रेम से बोलो। चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन मैया, दीजो मोहे ज्ञान का दान। ज्ञान कहते गुरु अंधा गो बावला और गुरु देवन का देवा, और गुरु से बड़ा वही शिष्य जो करे गुरु की सेवा। शिष्य वही तर जाते हैं जब गुरु देते आशीष, और गुरु वही मर जाते हैं जब चेला करे 400। प्रेम से बोलो। बोलिए सच्चे दरबार की। आज हमारी गुरु माँ साक्षात बैठी हुई है और हम सब उसके शिष्य बैठे हैं, तो आज किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। बोलिए सच्चे दरबार की। हमसे पहले जिन पंडित जी ने कथा सुनाई होगी, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आए होंगे, कथा सुनी होगी। आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं पहली बार इस मोहल्ले में आया हूँ। ऐसे लखनऊ में मैंने जागरण बहुत किए हैं, लेकिन पहली बार इस जगह आया हूँ। तो जो भी जितना भी हमारे गुरुवर से मुझे मिला है, हम उतने ही बोलते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। इधर उधर की बातें हमको करनी नहीं आती। कवि लोग करते हैं जो इधर उधर का सोचकर जो है कविता लिखते हैं, गीत में पिरोकर संगीत के साथ मिलाकर आपको परोसते हैं। प्रेम से बोलो। हम सिर्फ वही कथा बोलेंगे जितना हमें आता है। प्रेम से बोलिए। कहते हैं कथा 5 अध्याय की होती है। किसने कितने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सत्यनारायण कथा कौन कौन घर में करवाता है? किसी ने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी? सबने सुनी है। 5 अध्याय होते हैं। कोई बाकी बताएगा कि पहला अध्याय होता किसका? सोच लीजिए, हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं। कथा को सुनना और समझना दोनों में बहुत अंतर होता है। 5 अध्याय होते हैं। पहला बता दीजिएगा, दूसरा बता दीजिएगा, तीसरा बता दीजिएगा, चौथा बता दीजिएगा, 5वां बता दीजिएगा। हम तो बैठे हैं बताने के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए चौथे पहर में मनुष्य ज्ञान मांगता है कि अगर हमारे गुरु या कोई आचार्य या हमसे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, हमें कोई अगर चीज समझाते हैं तो उसका निरादर कभी नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर बच्चों में देखा है, जहां 4 बड़े लोग बैठे होंगे, बच्चे वहां जाना पसंद नहीं करते। कहीं हमें ज्ञान की बातें बताने लगेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हीं बुजुर्गों का दिया हुआ ज्ञान आगे चलकर हमारे काम आता है। बोलो सच्चे दरबार की। किसी को याद आया कि कथा में कौन से कितने अध्याय हैं? आइए बताते हैं आपको। पहला शतानंद महाराज का, दूसरा लकड़हारे का, तीसरा उल्का मुख महाराज का, चौथा वैश्य का, 5वां तुंगध्वज महाराज का। ये 5 अध्याय होते हैं ना सत्यनारायण की कथा में। लेकिन जो भी ब्राह्मण इस कथा को पढ़ता है, केवल मनुष्य के मूल रूप का रूपांतर पढ़ता है, यानी कि मनुष्य ने जो कर्म किए उसे क्या फल मिला है, किस तरह से। जिन्होंने भगवान को माना, भगवान की पूजा की, भगवान ने उन्हें खुशियों से दिया, और जिन्होंने भगवान को नहीं माना, सदा मोह माया में लिप्त रहे, उन्हें किस प्रकार से कष्ट हुआ, क्या क्या तकलीफ हुई, यही बताया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अध्याय ये नहीं होता है, ये 5 अध्याय नहीं होते। 5 अध्याय तो वो होते हैं कि जब घर में किसी की कथा होती है तो सबसे पहले स्नान ध्यान करके भगवान सत्यनारायण की चौकी लगाते हैं, केले के पत्ते बांधकर। यानी कि पंडित जी आए, आसन में बैठे तो वो केले का पत्ता बांधे और 4 कुल्हड़ सजाए। ये घर वालों का काम होता है। पहला अध्याय ये होता है। दूसरा अध्याय होता है जब आचार्य चौक पूर कर पंचदेव का पूजन कराता है। तीसरा अध्याय होता है होम हवन।
चौथा अध्याय होता है प्रसाद का वितरण, मौली बंधन। और पांचवा अध्याय होता है जब आप एक ब्राह्मण को तिलक करके जो भी दान देकर आप उसे विदा करते हैं, पैर छूकर। प्रेम से बोलो। ये मनुष्य के जीवन के 5 अध्याय होते हैं। और जो हम लोग कथा सुनते हैं वो तो केवल प्राणों को बताया जाता है कि किन्होंने क्या क्या किया। और हर कथा में होता है, चाहे तारा रानी की कथा हो, चाहे जगराता हो। आपने पहले दरबार सजाया, मैंने पूजन कराया, तीसरा अध्याय कथा पढ़ रहा हूँ, चौथा प्रसाद वितरण, पांचवा जब आप धर्म दक्षिणा देकर हमको विदा करेंगे। प्रेम से बोलो कि आधी आधी रात माँ ने सिंह सजाया, सिंह सजाया माँ ने शेर सजा लिया। कहां चली है प्रभात मैया, श्री चढ़ा को बारी बारी जावा। माँ आधी आधी रात सिंह पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए चल देती है। कुमार का पावन महीना, नवरात्र के दिन थे, माता चली जा रही थी। रास्ते में लंगर वीर मिलते हैं, कहते माँ आप आधी आधी रात कहां जा रही हैं? माता ने कहा आज मेरे भक्तों ने मेरे नाम का जगराता रचाया है, हम उन्हीं को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। तो लंगर वीर कहते हैं कि मैया मैं भी आपके साथ चल सकता हूं। माता ने कहा ठीक है चलो। लंगर वीर बाबा जो है हाथ में लाल झंडा लिए हुए माता के आगे आगे चलने लगते हैं। भैरव बाबा ने आवाज दी, कहा मैया आप दोनों लोग कहां जा रहे हो? लंगर वीर ने कहा भक्तों को दर्शन देने। तो बाबा ने कहा कि मैं भी चलूंगा मैया, अकेले अकेले मत जाना। तो मैया ने कहा चलो तुम भी चलो। तो आगे आगे वीर बजरंगबली बाबा, पीछे भैरवनाथ, बीच में भवानी माता, तीनों लोग सुहाती हुई चल देती है भक्तों को दर्शन देने के लिए। जब चल देती है तो माँ नरेला गांव में पहुंचती है। प्रेम से बोलो। ये बताइए 24 साल में किसने किसने कथा सुनी है? सत्यनारायण, ये तारा रानी की कथा सबने सुनी है? पहला ऐसा कौन सा भक्त था जिसकी कथा पढ़ी जाती है? अगर उसकी कथा ना पढ़ी जाए तो तारा रानी की कथा भी अधूरी होती है, जिसके नाम की भेंट चढ़ती है। जो आप लोग ये नारियल लेकर आते हो, लाल चुन्नी में बांधते हो, नारियल चढ़ाते हो, किसकी भेंट पढ़ी जाती है? क्या बात है, प्रेम से बोलो। इतने भगत बैठे, सब खाली ऐसे उनको देख रहे जैसे आस्था चैनल चल रहा है। और अंदर से आवाज आई नंदलाल बाबा की। प्रेम से बोलो। जो नरेला गांव के वासी थे, नित्य माटी के बर्तन बनाकर बेचकर जो पैसा मिलता था उसे मंदिर में रख देते थे, और जितना खर्चा करना था खर्चा करते थे। और जब पैसा इकट्ठा हो जाता था तो साल दर साल महारानी का दर्शन करने के लिए माता के दरबार जाते थे। बहुत से लोग यहाँ महारानी के दरबार गए होंगे, कोई 2 बार गया होगा, कोई 4 बार, कोई 5 बार। मैं 2 बार नहीं गया और 15 साल से महारानी की सेवादारी कर रहा हूँ, लेकिन कभी इसका मलाल नहीं करता मैं। क्यों? क्योंकि जहाँ हमारी मैया की ज्योत जग जाती है, माँ सिंह पर विराजमान हो जाती है, मेरे लिए तो वही वैष्णो धाम है, वही ज्वाला जी का स्थान है। तो नंदलाल बाबा कहते हैं मनुष्य के जीवन के 3 पहर होते हैं, बचपना, लड़कपन और बुढ़ापा। बचपन से शुरुआत की बाबा नंदलाल ने महारानी के दरबार जाने की। हर साल जाते थे, कोई साल ऐसा छूटता नहीं था। जवानी में भी गए और जब बुढ़ापे में बाबा यानी कि तीसरे पहर में, कहते हैं बुढ़ापा एक समय ऐसा होता है कि कब पैर फिसल जाए कोई नहीं जानता। ऐसे समय में बाबा माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वृद्ध अवस्था में जितनी उनके शरीर में क्षमता थी, चढ़ाई चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते जब वो पूरी तरह थक गए, पैर से छाले फूट गए, खून निकलने लगा, तो साजी छत पर बैठ जाते हैं और मां से कहते, मां क्या इस जीवन के अंतिम पड़ाव में आपके दर्शन हमें नहीं हो पाएंगे क्या? जब बाबा नंदलाल ने विनती करी तो मां साक्षात कन्या रूप में आती है।
बाबा नंदलाल की बाह पकड़ी और अपने दरबार ले जाती है। प्रेम से बोलो। अपने जब दरबार ले गई तो बाबा नंदलाल माँ की मूर्त को निहारने लगते हैं, गौर से देखने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कन्या कहती है बाबा अब तो आपको माँ के दर्शन हो गए, अब क्यों आंखों में आंसू हैं? तो नंदलाल बाबा कहते हैं कन्या मैंने जीवन भर महारानी की सेवा करी, कभी माता से कुछ नहीं मांगा और ना कभी मांगूंगा। बस मेरी एक जो तमन्ना थी शायद वो अधूरी रह जाए। तो कन्या ने पूछा बाबा आखिर आपकी कौन सी तमन्ना थी? बाबा कहते हैं माँ मैंने जीवन भर माँ के दरबार आया, माँ की सेवादारी करी, बस एक मेरी तमन्ना ये है कि मेरे घर भी माँ आए, मैं भी माँ की पावन ज्योत जगाऊं, मैं भी माँ का जगराता कराऊं। तो कन्या कहती है देखो बाबा माता ऐसे किसी के घर नहीं आती। तो बाबा कहने लगे कि माँ कैसे घर आती है? कहने लगे माँ के नाम का पहले तू डल बांधा, इसे पंजाबी भाषा में डल कहते हैं, उसे हमारे भक्त लोग निमंत्रण कहते हैं। महारानी को पहले निमंत्रण दे तभी तेरे घर आंगन में माता आएगी। तो बाबा कहने लगे भैया आके निमंत्रण दे तो कैसे दे? तो कहने लगे बाबा तेरे गले में क्या है? तो पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे क्या करते थे कि गले में अंगूठा डाल के जरूर चलते थे। आज भी समय है, आज भी बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अंगूठा डाले रहते हैं परमानेंटली। उसी लाल अंगूठे में महारानी को एक जोड़ा सुपारी, एक जोड़ा लौंग, एक जोड़ा इलायची, कुछ पुष्प, पीले अक्षत, धूप बत्ती, थोड़ा सा मिष्ठान और एक चांदी का सिक्का, इन सारी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर महारानी के चरणों में रख देते थे और धूप बत्ती कर दिया। माँ को निमंत्रण दे दिया कि मैया हम आपके आगमन की प्रतीक्षा अवश्य करेंगे। बाबा नंदलाल जो है निमंत्रण देने के बाद अपने गांव में आ जाते हैं। गांव में आकर सारे भक्तों को निमंत्रण दे देते कि आज हमारे यहाँ माता का आगमन है, माँ का जगराता है, माँ की पावन ज्योत जगेगी, आप सभी लोग उपस्थित होइएगा। तो कुछ लोग उसमें होते थे जो बाबा की हंसी उड़ाते थे कि बाबा आपके घर में तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है, आप जगराता रचाओगे तो कैसे रचाओगे? और भला माँ इनके यहाँ आएगी, मैया आएगी तो कहीं ऐसी जगह आएगी जहाँ उसे खूब खाने को मिले, सुंदर सुंदर सा जो है अच्छा अच्छा पहनने उड़ने को मिले। जिनके पास कुछ भी धोनी भाग नहीं है वो महारानी को बुला रहे हैं। जय माता दी। पैर छुए दादा, नमस्ते बेटा। लेकिन उसमें कुछ भक्त लोग समझदार थे, कहने लगे देखो माँ के नाम पर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं तो जरूर जाऊंगा, अगर जिसको चलना है तो चलो। तो जिस तरह से यहाँ जब शुरुआत जागरण की हुई थी तो बहुत सारी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि निकलना मुश्किल हो गया। और जब एक एक करके जाने लगे तो एक उठता है उसके पीछे चार जरूर पीछे चल देते हैं, चलो हम चल जाए। इसी तरह से जब एक भक्त बाबा नंदलाल के घर चलने लगा तो कहने लगे अच्छा चलो यार देख लेते चल के हम भी, नहीं तो कम से कम मैया का जगराता ही सुन लेते हैं। जरा प्रेम से बोलो। बाबा नंदलाल के घर में माँ की पावन ज्योत प्रज्वलित मान हो जाती है, भीड़ आ जाती है बाबा के घर में और केवल एक शब्द का जय जो है गूंजा करता था। पहले जो जगराते होते थे उसमें ये भजन कीर्तन और ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह वाद्य यंत्र नहीं होते थे, केवल एक नाम जपा जाता था। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और 9 देवियों की कथा पढ़ दी जाती थी। पहले जो कथाएं होती थी अब इसमें तारा रानी की होती है, लेकिन जो पहली कथा होती थी 9 देवियों की कथा होती थी। 9 देवियों की कथा पढ़ दी और जगराता समापन कर दिया जाता था।
एक पहर बीता, 2 पहर बीता, 3 पहर बीता, जब 14 पहर प्रारंभ हुआ, 9 देवियों की कथा का समय आया, तो उसमें से कुछ भक्त खड़े हुए कहने लगे, बाबा ने तो हमें ऐसे ही सहला दिया, ना माँ आई और अब क्या आएगी, अब तो सुबेरा होने वाला है। ऐसा है, चलो अपने अपने काम धंधे पर इनको बैठे रहने दो ज्योत जगाकर। बाबा नंदलाल के घर से सभी भक्त चले जाते हैं, बाबा नंदलाल अकेले रह जाते हैं। जब बाबा ने पीछे पलट कर देखा, तो जब वो अकेले रह गए तो माँ से कहने लगते हैं, माँ आज तेरा अपमान नहीं हुआ है, आज तेरे भक्त का भी अपमान हुआ है। मैंने आपके भरोसे घर में जगराता रचाया, आपकी पावन ज्योत जगाई, भक्तों को एहसास दिलाया कि माता आएगी, चल करके दर्शन कर लो चल के। लेकिन माँ जो यहाँ बैठे भक्त पीठ दिखा के गए हैं, क्या उनके अंदर सच्ची भक्ति थी क्या? क्या ये भक्त को फल मिलेगा इस भक्ति का? माँ आज सिर्फ तेरा अपमान हुआ है, और जब माँ का अपमान होता है, तो जब माँ का अपमान हो जाए तो बच्चे को जीवित रहने का कोई हक नहीं होता। प्रेम से बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की। सात बार जोत से उतारकर महारानी के चरणों में चला दीजिए, और सभी लोग अपने सर पे पल्लू ढक लीजिएगा। अगर हो सके तो थोड़ी देर खड़े हो जाइएगा, क्योंकि भेंट चढ़ने जा रही है बाबा नंदलाल की। और नारियल चढ़ाने का वक्त यही होता है। प्रेम से बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन जगराता प्रारंभ हुआ नहीं कि सभी लोग नारियल का प्रसाद लेकर आ जाते हैं। आइए सभी लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा जल का छींटा मान लीजिए कि जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, दूध चढ़ावा मैया तो ना सोचा, दूध चढ़ावा मैया तो ना सोचा, वो बछड़े का झूठा जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, ए माता रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, जल चढ़ावा मैया तो ना सोचा, जल चढ़ावा मैया तो ना सोचा, वो मछली का झूठा जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, ए माता रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, फूल चढ़ावा मैया तो ना सोचा, वो भवरे का झूठा जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, पान चढ़ावा मैया तो ना सोचा, वो सर्पों का झूठा जगदम्बा रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, ए माता रानी का तेरी भेंट चढ़ावा, नारियल चढ़ावा मैया तब ये सोचा, शीशे चढ़ावा मैया तब ये सोचा, वो न किसी का झूठा जगदम्बा रानी ले तेरी भेंट मिलावा, ए माता रानी ले तेरी भेंट मिलावा, ओ भेंटाली जो मैया भगत खड़े तेरे द्वार, भेंटाली जो मैया संत खड़े तेरे द्वार, भेंटाली जो मैया भगत खड़े तेरे द्वार, कोई चढ़ावे मैया फल फूल बताशा, कोई चढ़ावे हार, भेंटाली जो मैया भगत खड़े तेरे द्वार, भेंटा लीजो मैया संत खड़े तेरे द्वार, पाँव पलक मैया शीश नवाया, शीश नवाया मैया धरना ले लाया,
भक्ता बोले जय जयकार भेटाली जो मैया, संत खड़े तेरे द्वार भेटाली जो मैया, भक्त खड़े तेरे द्वार। बोलिए सच्चे दरबार की। बैठ जाइए सब लोग, देख लो बैठ लीजिए। बाबा नंदलाल ने खड़ग उठाया, खड़ग उठाकर अपने शीश को काटा और वो शीश लहू में मिलता हुआ बाबा के खून में पूरी तरह से लाल हो जाता है। तभी हम लोग उसे लाल कपड़े में या लाल चूनर में बांधते हैं। जब वो पूरी तरह लाल हो गया, बाबा नंदलाल के चौखट के पास चला जाता है जहां मां लंगरवीर और बाबा भैरवनाथ के साथ खड़ी हुई थी। बोलो सच्चे दरबार की। नंदलाल बाबा के दरवाजे के पट खुल जाते हैं। बाबा नंदलाल का शीश लुढ़कते हुए चौखट पे आ जाता है। लंगरवीर कहते हैं मां ये भगत ने क्या कर दिया? ऐ मैया अगर इस भक्त का जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ चला गया तो मां तुझे कौन कहेगा? कौन तेरे नाम की पूजा करेगा? कौन तेरे नाम की याचना करेगा? कौन तुझे अपनी मां का हक पुकारा करेगा? तो मां कहती है बाबा क्यों परेशान होते हो? मेरे भक्त को कुछ नहीं हुआ है। जाओ ये शीश लेकर बाबा नंदलाल के धड़ से जोड़ दो। जैसे लंगरवीर ने शीश उठाया, बाबा नंदलाल के धड़ से जोड़ा, बाबा जय माता दी कह के खड़े हो जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। इस पे जल छिड़क के तिलक जरूर कर दीजिए। बोलिए अच्छे दरबार की। बाबा नंदलाल माता को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मोरी मैया ने किया उपकार आज मोरे अंगना में, देखो खुशियों की आई बहार आज मोरे अंगना में। माँ जब आती है बाबा कहते माँ बड़ी देर कर दी आने में आपने, देखो सभी भक्त चले गए हैं। तो माँ कहती है वो भक्त नहीं थे, वो तो केवल तुमको देखने और हमको परखने आए थे। अगर मन में सच्ची भक्ति होती तो आप लोगों की तरह बैठे हुए होते, जगराता पूरा करके जाते। प्रेम से बोलो। आप हमारे कहने से नहीं बैठे, आपको स्वयं माता ने बैठा रहा है कि जिनको जाना था वो चले गए, आपके द्वारा जगराते का ये संपूर्ण होगा। प्रेम से बोलो। बहुत से लोग कह देते हैं जागरण खत्म, ज्योत जलाई। जागरण कभी खत्म नहीं होता है। बस हाँ यही कहा जाता है कि जागरण विश्राम लेते हैं सुनो वीर हनुमान, और जाए के आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान। क्योंकि कभी भी पूजा पाठ की चीज कभी खत्म नहीं होती है, केवल विश्राम ले लेती है। प्रेम से बोलो। नंदलाल बाबा माँ से कहने लगे माँ इस सतयुग रूपी संसार में मैंने तो अपनी शीश की भेंट चढ़ाकर आपको प्रसन्न कर लिया, लेकिन कलयुग में कोई ऐसा नहीं करेगा माँ। तो कुछ ऐसा कर दो कि हर भक्त को अपनी शीश की भेंट न चढ़ानी पड़े। माता ने नारियल रूपी फल बनाया और कहा कि जो कलयुग में जो भी भक्त इस नारियल की भेंट मुझे अर्पण करेगा, इस प्रभात की बेला में 33 कोटि देवी देवताओं के सन्मुख में मैं समझू कि उसने अपनी जो है शीश की भेंट अर्पण कर दी है। माता ने इतना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर चल देती है। चलते 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 पांडवों के राज्य में पहुंचती है हस्तिनापुर। लंगरवीर से कहती है जाओ पांडव से कह दो कि माता आई है, चल करके दर्शन कर लो। चलते पांडव जाते हैं तो उस समय देखते क्या है कि पांचों पांडव 64 खेल रहे थे, यानी कि जुआ खेल रहे थे। और लंगरवीर ने कहा कि महाराज
माता आई है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चल करके, कृपया करके आप लोग दर्शन कर लीजिए चलिए। उस समय पांडव इतने दुखित थे, इतने क्रोध में थे कि क्या कह दिया कुछ नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि सारा धन हार गए, पूरा राज्य हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए। प्रेम से बोलो, उनकी पत्नी का क्या नाम था? कितने भक्त जानते द्रौपदी? क्या बात है, प्रेम से बोलो। द्रौपदी नाम तब था जब वो अपने पिता द्रुपद की बेटी थी। 5 पांडवों से ब्याह हुआ, नाम पड़ा पांचाली। उनको भी हार गए और 13 वर्ष का वनवास हो गया। हारे क्यों? क्योंकि लंगर वीर से कहने लगे, आए वानर जाओ माता से कह दो कि जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चलकर यहां तक आ गई हो तो महल के अंदर आके दर्शन दे दे, हम बहुत व्यस्त हैं। जब इतनी बात माता को बाबा बजरंगबली ने बताई कि मैया ऐसे ऐसे बस कह रहे थे, तो माता ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ जिस चीज में इतने व्यस्त हैं उनका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। पूरा राज्य हार गए, सब कुछ हार गए। 13 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास त्रिपुरा महारानी के कंदराओं पर यानी कि गुफाओं में बिता रहे थे। चलते चलते ठोकर लगती है, आवाज आई ठहरो। पीछे पलट कर देखा तो मां की आधी मूरत धरती के अंदर और आधी मूरत धरती के ऊपर थी। मां की मूरत को हाथ में लिया और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। 5 पांडवों के गुरु कौन थे? पांचों पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। प्रेम से बोलो, लेकिन अगर मेरी बात गलत लगे तो बच्चा समझ के माफ करिएगा। द्रोणाचार्य केवल अर्जुन के गुरु थे। 5 पांडवों के गुरु इष्ट देव भगवान कृष्ण थे। उनका ध्यान किया और कहा प्रभु माता की मूर्त निकली है, क्या करें? भगवान ने कहा कि जहां मूर्त निकली है वहां मंदिर की स्थापना करो। आज भी होता है, जब गांव में कहीं भी कोई मूर्त निकल आती है तो कहीं मंदिर बनवाइए महारानी का। मंदिर की स्थापना की, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जो श्री रामचंद्र भगवान ने भी की थी। 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया और निमंत्रण लेकर नारद जी जा रहे थे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हो तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी को हिदायत दी गई थी कि देखो 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देने तो जा रहे हो, लेकिन दुर्वासा ऋषि को देना मत भूलना। नारद जी ने कहने लगा ठीक है हम दे देंगे, लेकिन कहते हैं जब संसार में कोई घटना घटने वाली होती है, भगवान का अवतार होने वाला होता है या किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया होने वाली होती है तो कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है। प्रेम से बोलो। जिस तरह से स्वर्गलोक के 2 पहरेदार थे जिनका नाम था जय और विजय, अष्टक ऋषि का अपमान किया जो 8 जगह से टूटे थे। इंद्र की सभा में इंद्र से वार्तालाप करने के लिए जा रहे थे, बड़े टेढ़े मेढ़े होके चल रहे थे। उनका उपहास किया जय विजय ने, शाप दे दिया कि जाओ जिस तरह से राक्षसी प्रकृति का इस गुरु तन का आपने उपहास किया है, हर जन्म में तुम राक्षस का युग पाओगे, हर युग में राक्षस का जन्म पाओगे। जो आज भी कंस रावण बनते हो भगवान के द्वारा अवतार से वध होता है। हम लोग खूब धूमधाम से रावण को जलाते हैं और धूमधाम से रावण को मारते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर के रावण को मारा है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में है रावण बसता, इतने राम कहां से? उस रावण को बाद में जलाओ, पहले जो इस संसार में फैले हुए रावण हैं उनको तो देखो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हुई, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया
नारद जी भूले से या जानबूझकर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। मारे क्रोध के उन्होंने एक पक्षी का रूप रख लिया। बहुत से कथा सुनाने वाले कहते थे कि चील का रूप रखा, गिद्ध का रूप रखा। भाई मैं नहीं जानता कि चील का रखा था कि गिद्ध का। क्यों? क्योंकि मैं उसे जन्म में नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक पक्षी का रूप रखा, चोंच में काले सर्प को फंसाया और वहां पहुंच गया जहां भंडारे का प्रसाद बना था। वो प्रसाद था खीर का। उस खीर के प्रसाद में उस काले सर्प को छोड़ देते हैं। कोई भक्त नहीं देख पाता, लेकिन 2 आंखें देख रही थी। किसकी थी? सब भक्त जानते हैं। और अगर मैं पूछूंगा छिपकली कौन थी, तो आप तुरंत कहेंगे तारा की बहन थी, दोनों बहनें थी। लेकिन असल में कौन थी? फोन कर रहे हैं, स्टार्टिंग चल रही है। हाँ चलने दो। कितना घंटा? स्वर्गलोक की 2 अप्सरा थी जिनका नाम था अनंता और सुनंता। प्रेम से बोलो। दोनों लोग स्वर्गलोक में एकादशी का व्रत रहती थी। एकादशी का व्रत रहती थी और दोनों को एक वरदान था कि जब कहीं भी आप जन्म लोगे तो एक ही मां की कोख से जन्म लोगे। प्रेम से बोलो। दोनों ने राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। एकादश के व्रत का विधान जानने के लिए कि देखिए पृथ्वी पर कौन कौन रहता है। इस व्रत को जानने के लिए राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया। तारा और रुक्मण के रूप में दोनों बहनें एकादशी का व्रत रहने लगी। धीरे धीरे बड़ी हो गई। बड़ी बहन ने कहा कि देखो रुको, आज एकादशी का व्रत है और हम दोनों को रहना है, और ऐसा करना बाजार चली जाना, कुछ फलार ले आना, मैया रानी को भोग लगा देंगे और हम लोग भी ग्रहण कर लेंगे। रुको ने कहा ठीक है बहन। रुको जाती है बाजार। जैसे थोड़ी दूर चलती है, उसको एक नहर लगती है बड़ी प्यारी सी। तो देखती क्या है, एक बुजुर्ग इंसान जो है बड़े से बटुए में मांस और चावल बना रहे थे। आजकल की भाषा में उसे बहुत बढ़िया नाम दिया गया है। रुको बाबा के पास जाती है, कहती है बाबा क्या इसमें खाने की चीज है? तो बाबा ने भी कह दिया हाँ बेटा खाने की चीज है, क्योंकि खाने की चीज है तो खाने की चीज बोलेंगे। उसने ये नहीं पूछा कि ये व्रत में खाने की चीज है कि नहीं। तो बाबा ने कहा हाँ खाने की चीज है। तो रुको ने कहा बाबा हमें 3 जगह दे दो कि बिना विचारे जो करे और 100 पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बिना विचारे दादाजी ने उसे 3 जगह दे दिया। और बिना विचारे जब रुको को भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो एक नदी के किनारे बैठकर अपने हिस्से का ग्रहण कर लिया और जल भी लिया। और उधर तारा माता के ध्यान में थी, नेत्र खुले, मन में सोचने लगी रुको का काफी टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं है फलाहार लेकर, भोर का समय भी हो गया है, महारानी का आरती का समय भी हो गया है। तो उसने दिव्य दृष्टि से देखा कि रुको अपना हक खा रही थी। तारा क्रोधित हो जाती है और जैसे रुको महल के दरवाजे के पास पहुंचती है, तुरंत तारा कहती है ठहर जा कि किया कर्म ऐसा जो मन को खली, ऐ बहन देती तुझे श्राप तू बने छिपकली। रुको ने पूछा बहन आपने हमें क्यों श्राप दे दिया, ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई, कौन सी भूल चूक हो गई। तारा ने कहा क्या तुझे मालूम नहीं है कि तुझे ज्ञात नहीं है तूने कौन सा कर्म किया है। रुको ने कहा बहन मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो आपने हमें श्राप दे दिया। कह लगे आज के दिन एकादशी वाले दिन तूने जिस चीज का आहार किया है वो आहार मांस और चावल का बना है, और जहां तेरा जन्म छिपकली होगा और कीड़े पतंगे खा करके तेरा जीवन यापन होगा। रुको ने जब इतना सुना तो अपनी बड़ी बहन से क्षमा याचना मांगती है। कहती बहन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर
और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मनुष्य को कभी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अपने से छोटे को जो है दिखाई ना पड़े। तो तारा कहती है कि देखो बहन, दिया हुआ श्राप तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का मैं उपाय बता सकती हूँ। कहने की बोलो बहन। कहने की जब छिपकली योनि में तू किसी के साथ परोपकार करेगी तो तुझे इस छिपकली योनि से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। वही रुको, उसी अश्वमेध यज्ञ में एक नीम के डाल पर बैठी सारा वृत्तांत देख रही थी कि दुर्वासा ऋषि ने खीर के कड़ाहों में शर्त को छोड़ दिया है, तो उसे अपनी बहन की याद आ जाती है। और जब कुछ भक्त लोग उस प्रसाद को लेने आते हैं तो वो छिपकली उन भक्तों के सामने कड़ाहों में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। प्रेम से बोलो। लेकिन बेचारी उसने ये भी नहीं सोचा था कि वो तो लोगों के प्राण बचा रही है, लेकिन उससे एक और पाप हो गया। वो पाप क्या हुआ कि सारा प्रसाद विषैला कर दिया। ऋषियों ने श्राप दे दिया कि महारानी, इस छिपकली ने सारा प्रसाद विषैला कर दिया, इसे नीच योनि में जन्म देना है। बिना बेचारे उसको श्राप भी दे दिया। क्योंकि कुछ हमारी माताएं बहनें होती हैं, बच्चा ज्यादा शैतानी करता है तो बच्चे से भी कभी कदार ज्यादा परेशान होकर एकदम कह देती है जा मरो जाके, वरना 2-4 हाथ लगेंगे वहीं। तो ये शब्द कहने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जिब्या पे विराजमान होती है। बाकी आप जानो, कभी ऐसी वाणी बोलो जो आपा मन का खोए और औरों को शीतल करे और आपो शीतल। तो कभी भी बोलिए तो जरा सोच समझ के बोलिएगा। इधर ऋषियों ने क्या किया, एक गड्ढा खुदवाया बड़ा सा। कहने के प्रसाद को इस गड्ढे में पलट दो, क्योंकि किसी के जिब्या में ना लगे, क्योंकि सबको प्राण प्यारे हैं भैया, कोई भी जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। जब कड़ाह को पलटा तो छिपकली बेचारी छोटी सी थी, गरम गरम खीर में मिलजुल गई। सर्व का थोड़ा सा जब हिस्सा गिरा तब ऋषियों ने अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी। मां से कहा मैया हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं माथ, पीठ पे मोरी रख दो मैया अपनी दया का हाथ। माता जो गलती हमसे भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर देना, और छिपकली को नीच योनि में जन्म जरूर देना, लेकिन मनुष्य तन देना। प्रेम से बोलो। तीसरे जन्म में दोनों बहनों ने फिर से जन्म लिया। राजा स्पर्श किया, ब्राह्मण को बुलवाया गया। राजा ने कहा महाराज हमारे दोनों बच्चियों की कुंडली देख लो। ब्राह्मण ने बड़ी बेटी की कुंडली देखी। ब्राह्मण के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहता है राजन देख, जो तेरी बड़ी कन्या है ये तो कोई देवी का अवतार है, कोई धर्मात्मा है जिसने आपके घर में जन्म लिया है। किसी लक्ष्मी ने आपके घर आंगन प्रवेश किया है। इस राज्य में हमेशा खुशहाली रहेगी, धन संपदा बनी रहेगी, कभी राज्य में कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन जब छोटी बहन की कुंडली बिचारी गई तो पंडित जी पर थोड़ा परेशान हो गए। महाराज जी कहने लगे क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो गए? तो ब्राह्मण महाराज कहते हैं महाराज अगर प्राण क्षमा दान हो तो मैं कुछ कहूं। कहने लगे बोलो महाराज। कहने लगे महाराज ये जो कन्या है छोटी, ये शापित कन्या है, इसके ऊपर कई श्राप लगे हैं। अगर ये इस राज्य में रहेगी तो इस राज्य का विनाश भी हो सकता है। तो राजा ने खट से तलवार निकाल ली। पंडित जी ने हाथ रोक लिया, महाराज ठहर जाओ, दुनिया में सब पाप कर लेना लेकिन 2 पाप कभी मत करना, एक गौ हत्या, दूसरा कन्या हत्या। तो राजा कहने लगे फिर आखिर करे तो करे क्या, इसको महल में भी नहीं रख सकते ना अपने राज्य में रख सकते हैं। कहने लगे महाराज एक संदूक बनवाओ और इस लड़की के बराबर जितना धन हो सके तौल लो और उस संदूक में भर देना, और कन्या को उस संदूक में लिटाकर थोड़े बहुत हीरे जवाहरात ऊपर से जड़ देना और काशी की गंगा में प्रवाह कर देना। जो भी भक्त इस संदूक को देखेगा निकालेगा और कन्या को भी पाल लेगा। धन दौलत तो मिली गई है। प्रेम से बोलो। काशी की गंगा में प्रवाह किया
वो संदूक बहते बहते काशी के तट पर पहुंचता है, जहां एक पंडित जी बैठे थे, भगवान के ध्यान में थे। आंखों में चमक पड़ी तो खट से एक आंख खुल गई, सारा ध्यान अब किनारे हो गया। दोनों आंखें खोली, संदूक को देखा तो खुद की हिम्मत नहीं पड़ी पानी में जाने की, क्योंकि गंगा का बहाव इतना तेज था। वहीं पर एक भक्त झाड़ू लगा रहा था, एक भक्त झाड़ू लगा रहा था। उस भक्त से कहते हैं, भक्त सुनो, जाओ संदूक को ले आओ, जो कुछ होगा आधा आधा ले लेंगे। भक्त जाता है, संदूक को निकाल कर लाता है। पंडित जी कहते हैं, जल्दी खोलो जल्दी, देखो सूर्य का प्रकाशमान होने वाला है। अभी 2 भक्त आए हैं, अभी और आने वाले हैं, बंटवारा करना पड़ जाएगा ज्यादा। तो भक्त ने जैसे ही संदूक खोला, दोनों की आंखों में चमक आ गई। पंडित जी की आंखों में चमक आती है इतने सारे धन की, और वो जो भक्त था उसने जब कन्या को देखा तो पंडित जी से केवल एक बात कही कि पंडित जी बंटवारा हो गया। पंडित जी सोचने लगे, अरे भैया ऐसा ना करो, जल्दी गिन लो कौन सी चीज कितनी है कितनी क्या है। पंडित जी अपने चक्कर में थे कि ये सोच रहे थे कि कहीं ये ना कह दे कि पंडित जी ये कन्या भी रख लो। तो पंडित जी कहने लगे, ऐसा करो जल्दी जल्दी कर लो। भक्त ने कहा, महाराज अब हमें कुछ नहीं करना, आप ये सारा धन रख लीजिए, मुझे धन से कोई मतलब नहीं है, बस ये कन्या मुझे दे दीजिए। पंडित जी मेरे ब्याह को इतने बरस हो गए हैं, मेरे घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, अगर ये कन्या आप हमारी झोली में डाल देंगे तो मैं समझ लूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा धन मुझे मिल गया। पंडित जी मार गदगद हो गए, मन में बड़ी खुशी हो गए कि चलो कन्या से तो जान छूटी। पंडित जी तुरंत उसको एक कन्या उसकी गोदी में दे देते हैं, वो धन लेकर चलने लगते हैं। तभी अचानक रुक जाते हैं पंडित जी। माता की महिमा हो जाती है। पंडित जी रुके क्यों? क्योंकि उस कन्या ने पंडित जी का अंगोछा पकड़ लिया था पीछे से। पंडित जी ने जब देखा तो पंडित जी समझ गए कि किसी ने जो है अवतार लिया है और ये किसी कारणवश धरती में जन्म लिया है और ये मुझे रोक रही है, मैं समझ गया हूं किस लिए। पंडित जी ने आधा धन उस भगत को दे दिया। प्रेम से बोलो। वो भक्त कन्या और धन को लेकर अपने घर जाता है। पत्नी को जैसे ही देता है, पत्नी कहती है, अरे भाई ये किसकी कन्या उठा लाए हो और ये धन कहां से चुरा लाए हो? वैसे भी ये सारा संसार हमें बांझ के कर बुलाता है, अब ये चोर कह के बुलाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा स्वामी? तब स्वामी ने पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू उतर आते हैं। तो भक्त कहता है, अब क्यों रो रहे हो? अब तो गोधारी हो गई, अब तो तुम्हें कोई बांझी नहीं कहेगा। तो उस औरत ने कहा कि क्यों नहीं कहेगा? इस कन्या को, जिस कन्या को लेकर आए हो, जिससे अमृत को पीकर ये कन्या बड़ी होगी, वो अमृत की नदी तो मेरी सूखी है। तो भक्त ने कहा कि भगवान ने अगर इस संसार में पैदा किया है तो खाना पानी दाना सबका बना हुआ है। मनुष्य खाली पेट उठता जरूर है, लेकिन कभी जो है खाली पेट सोता नहीं है। प्रेम से बोलो। एक भिखारी भी इतना दिन में पैदा कर लेगा कि रात में प्रेम से 2 रोटी खा सकता है। जैसे ही उस कन्या को अपनी पत्नी की गोद में रखा, माता की कृपा हो जाती है, उसके आंचल से अमृत की धारा बहने लगती है। वो कन्या उस अमृत का पान करके दिन पर दिन बढ़ने लगती है। उसका नाम रुक्को रख देते हैं। प्रेम से बोलो। इधर रुक्को बड़ी हो जाती है अपने पिता के घर, और उधर राजा स्पर्श के यहाँ तारा बड़ी हो जाती है। दोनों का ब्याह बड़ी ही धूमधाम से अपनी जाति बिरादरी में कर देते हैं। तारा का ब्याह हरिपुर नामक राज्य के राजा हरिचंद के साथ कर देते हैं, और इधर रुक्को का ब्याह वो भक्त अपनी ही जाति बिरादरी में कर देता है। जो रुक्को की सास थी, वो तारा के महलों में झाड़ू लगाने जाया करती थी। एक दिन सास बीमार पड़ गई तो रुक्को से कहने लगी, बेटी जा करके थोड़ा झाड़ू पोछा कर दो, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। रुक्को जैसे ही जाने लगती है, उस समय तारा जो है माता का मंदिर में बैठे माता का ध्यान कर रही थी।
अचानक उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, बड़ी खुश हो गई। माता का पूजन समापन करके तुरंत दरवाजे के पास आ गई। क्यों? दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही दरवाजा खोला, अपनी बहन को देखकर तुरंत कहा, बहन अंदर आओ, बड़े सौभाग्य से आपके कदम हमारे घर आंगन पड़े हैं। तो रुको मन में सोचने लगे, आज रानी हमें लगता पगला गई है। अरे ये हमको बहन कह रही है, ये इतनी बड़ी राज की रानी, और हम कहां? तो तारा ने कहा, हम सब बताएंगे, लेकिन पहले अंदर तो आओ। तारा ने अपने बराबर अपनी बहन को बैठाया। कहते हैं, जब तक के मनुष्य कंगाल रहे वो तब तक उत्पात नहीं करता, और वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। जब तक मनुष्य कंगाल रहता है, यानी कि पैसे की कमी रहती है, आपसे बड़े प्रेम से बोलेगा, आपसे बड़े प्रेम से बोलेगा, इतना प्रेम से बोलेगा, उसके आगे जो है चाशनी भी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन वही मनुष्य जब थोड़ा अच्छा कमाने खाने लगता है, अच्छा पहनने ओढ़ने लगता है, तो उसके लिए कहो चौराहे पे नींबू कटवा दे, अंडा कटवा दे कि कैसे बर्बाद हो, हमसे आगे कैसे निकल गया ऊपर। दुनिया की छोड़ो, घर घर में अगर दो भाई होते हैं, अगर एक भाई अच्छा पैदा करने लगता है तो चाहे भले भाई को जलन ना हो, लेकिन छोटी को जलन होगी कि देखो तुम इतने ज्यादा कमाते, तुम नहीं कमा सकते हो। ये हर घर की कहानी है। इधर जब रुक्को को सारी बात तारा ने बताई, तो रुक्को ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, माना कि उस जन्म में हम तुम्हारी बहन थी, लेकिन इस जन्म में जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अपने कर्म से हट नहीं सकती। ऐ बहन, ये बताओ कि मेरी सास यहाँ क्या करती थी, हमें तो इतना मालूम नहीं, मैं तो पहली बार आई हूं। तो तारा ने कहा, देखो ये सुंदर सा महल देख रहे हो, बड़ी दूर तक महल है, मार झूमर लगे हुए हैं, और मार बड़े बड़े बल्ब फ्यूज सब लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगी है, महल देख रहे हो बड़ा प्यारा सा। कहने लगे हाँ। कहने लगे, इस महल में झाड़ू पोछा कर देना, और ध्यान रखना इस महल में माँ का एक मंदिर बना हुआ है, उसमें जाकर भी थोड़ी साफ सफाई कर देना बहन। रुको जाती है महल में झाड़ू पोछा करने के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद जब मंदिर की चौखट पे आती है, तो अंदर से आवाजें आ रही थी, जरा प्रेम से बोलो, बोलो ज्वाला मैया की। रुको मन में सोचने लगी, आखिर अंदर ऐसा हो क्या रहा है। रुको ने खट से दरवाजा खोल दिया, देखा क्या कि पंडित जी बैठे कथा श्रोधार करा रहे हैं, दो भक्त बैठे महारानी के दरबार में चौकी पर, और कुछ भक्त नीचे बैठे हुए माता की कथा को श्रोधार सुन रहे हैं। रुको ने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये सब हटाओ, मुझे साफ सफाई करनी है, तुम्हें पता नहीं है सुबह का समय हो गया है। पंडित जी कहने लगे, अरे लड़की किसको हटाने की बात कर रही है, अगर ये चाहे तो सारा संसार हट सकता है। रुको कहने लगे, ऐसी कौन सी है जिनसे मन संसार हट सकता है, केवल ज्योति ही तो जग रही है। क्योंकि कहते हैं मानो तो एक इतनी बड़ी बटिया ले लो, सड़क से भी उठा के ले लो, उसमें आप रोली अक्षत चंदन लगा दीजिए, दो फूल चढ़ा दीजिए, और देखिए उसमें भगवान नहीं होते कि नहीं हो। ये हमारी श्रद्धा है कि हम किसको कैसी नजर से देखते हैं। तो भक्त ने कहा कि देख रुको, बहुत अच्छे समय पे आई है, आज माँ का जगराता हुआ था, कथा भी समापन पे है। ऐ रुको, अगर तुझे महारानी से कुछ मांगना है तो मांग ले। देख भोर का समय है, चौथा पहर चल रहा है, 33 कोटि देवी देवता इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अगर रुको तेरे मन में कोई इच्छा कामना है तो मांग ले। रुको ने कहा, कौन है ये माँ? तो भक्त कहता है, उजाला है कर रीति मजाला की ज्योति, जगे भागे उसके जो ज्योति जगाए, ये जब जगमगाए तो जग जगमगाए। ऐ रुको, ये सारे संसार की माता है,
इसके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता कि अंधन को आंख देत कोढ़ी को काया और बांझिन के पुत्र देत निर्धन को। ऐ रुको, अगर तेरे मन में भी कोई चीज हो बाकी हो, क्योंकि पांचों उंगलियां कभी किसी की बराबर नहीं होती। लाख आप दौलतमंद हो जाइए, पैसे वाले हो जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर जरूर रहेगी। प्रेम से बोलो। रुको, तुझे जो मांगना है मांग ले, महारानी के दरबार से तेरी मुराद माता रानी पूरी करेगी। रुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं क्या हुआ बेटी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कहने लगे नहीं बाबा, आज तक कभी किसी ने ऐसा रास्ता नहीं दिखाया। मेरे ब्याह को इतने बरस बीत चुके हैं, लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं। क्या माँ ये खुशी मेरे झोली में देगी? तो पंडित जी ने कहा देख रुको, हर जगराते में 2 अरदास होती हैं, जो पहली हुई नहीं अभी तक, और दूसरी होती है रुको की अरदास। तो देख रुको, ये फूल चावल हाथ में ले ले जो मैंने आपको दिए हैं, और इस फूल चावल में जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो वो आप रख ले, और ला मैं तेरे नाम की अरदास मैया रानी के दरबार में पढ़ देता हूं। भगवती चाहेगी तो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अगर जिस भक्त को ये अरदास करानी हो, ये देखिए मन्नत की अरदास है, मुरादों की अरदास है, मन में जो इच्छा कामना हो महारानी के दरबार में मांग सकता है। कोई कराए या ना कराए, लेकिन जिन्होंने मां की ज्योत जगाई है और जिन्होंने माता के वो घर आंगन बुलाया है, हमारे कमेटी के सदस्य, वो रुको की अरदास करा ले, ताकि माता सदा उनके अंग संग रहे, जो मन में इच्छा उनके कामना हो उसको पूरा करें। और बाकी जो भक्त अगर कथा में अरदास कराना चाहे तो अरदास करा सकता है, क्योंकि दूसरी अरदास अब सुबह होगी बाद में, जब आप लोग इच्छा चाहेंगे, क्योंकि 2 अरदास होना बहुत जरूरी होता है, एक माँ के आगमन की और एक रुको की। अगर मन में इच्छा कामना हो तो आप हमारे पास लेके आ जाइए अपनी अरदास, मैं आपके नाम की अरदास पढ़ लूंगा, और फूल चावल अपने हाथ में लिए रहिएगा जी। चित्रांश सक्सेना, मनोज सक्सेना, इनकी तरफ से 11-11 रुपए की अरदास आई है। भवानी जिस खजाने से अरदास करा रहे हैं उस खजाने को भरपूर रखना, सदा अंग संग रहना। ये गुप्त अरदास है मां भगवती के दरबार में। माता इन दोनों भक्त ने आपके नाम की अरदास कराई है। मां जिस तरह से तेरी अखंड ज्योत कांगड़े में स्थित ज्वाला देवी महारानी के नाम से जो है चर्चित है, मां ज्वाला रूप में सदा इनके घर में वास करना। फूल पकड़ लीजिए ये कथा के साथ। क्या नाम? राहुल सीमा जी की तरफ से ये 101 रुपए की अरदास आई है। ये गुप्त अरदास 51 रुपए की आई है। करण जयसवाल परिवार की तरफ से ये गुप्त अरदास आई है। नीरज भैया की तरफ से ये अरदास आई है। प्रशंसा बिटिया की तरफ से ये 11 रुपए की अरदास आई है, और ये 101 रुपए की गुप्त अरदास है। तरुण सैनी और तेरी बच्ची की तरफ से ये 11-11 रुपए की अरदास आई। मां सदा अंग संग रहना। क्या नाम बता दीजिए। पुष्पा बिटिया की तरफ से ये अरदास आई। फूल आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए, ये जब कथा समापन होगी दरबार में चढ़ा दीजिए। नीलू और जो बिटिया ने नाम बोला है, माता सदा अंग संग रहना। कृष्णा और विजय जायसवाल की तरफ से अरदास आई। मेहर कनौजिया की तरफ से 51 रुपए की अरदास आई। तुषार भैया की तरफ से 101 रुपए की अरदास है। 20 रुपया मंजू की तरफ से अरदास आई है। सुजीत भैया की तरफ से अरदास आई। तन्वी बिटिया की तरफ से अरदास है महारानी। कोमल, दीपराज, आकाश भैया, रोहित भाई, पूर्वी और अनवी की तरफ से 11-11 रुपए की अरदास है। फूल पकड़े लिए हाथ में। काव्यांश भैया की तरफ से 21 रुपए की अरदास है। अशोक भैया की तरफ से। विमल, पूनम, विकास नगर से महारानी तेरे नाम की अरदास आई है। वानिया बिटिया की तरफ से 11 रुपए की महारानी तेरी अरदास है। सदा अंग संग रहना। जी जी बोल देंगे, लंबी कमेटी है तो बोलना पड़ेगा ही। भवानी आप कमेटियों पे हमेशा जो है छत्र छाया बनाए रखें। जो आपके मन में इच्छा हो, आज यहाँ पे हम लोग गा बजा रहे हैं और उससे भी बड़े बड़े लोग आए।
ओम गुप्ता, आस्था गुप्ता की तरफ से ये 11-11 रुपए की अरदास आई है। ये 101 रुपए की गुप्त अरदास है। जिस भैया की तरफ से 21 रुपए की अरदास आई है, मीना भैया की तरफ से अरदास आई है, गुप्त अरदास है। चंद्रकांत भैया की तरफ से अरदास आई, शशिकांत भैया की तरफ से 21 रुपए की अरदास है माता जी की तरफ से। और ये एकता जागरण समिति सदस्य एवं परिवार, एक तो सबसे पहले नाम आपके समिति का सबसे अच्छा है, एकता। कहते हैं एकता में बड़ा बल होता है। अगर आप लोगों में हमेशा ऐसी एकता बनी रही तो आप बड़ी से बड़ी चढ़ाई को भी पार कर जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। ये 111 रुपए की अरदास हमारे नितिन कोहली जी, खुनकुन जी गुप्ता, हन्नू अग्रवाल, अजय निगम, संजय निगम, संजीव शर्मा, धीरज कोहली, डॉक्टर मंजू चौरसिया, सौरभ शेखर गुप्ता जी, गणेश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया, संदीप शर्मा, ऋषि जायसवाल, आकर्षक जायसवाल, रूपा जी, जगदीश कनौजिया, एपी शर्मा पीडब्ल्यूडी, धीरेन्द्र अवस्थी उर्फ धीरू, संजय पौदार, मयंक गोयल, कमल यादव, अखिल अग्रवाल, ओम प्रकाश, जय प्रकाश, आशु शर्मा जी, दीपू साहू, रमेश कनौजिया, राजेश कनौजिया, कुलदीप कनौजिया, कनौजिया परिवार, परी गुप्ता, रामनिवास गुप्ता, गुप्ता परिवार, नीतू वर्मा, सुनीता कनौजिया, अविनाश शर्मा, अनिल तिवारी जी, आदित्य मिश्रा जी, राहुल गुप्ता जी, दीपक कनौजिया जी, राहुल पांडे, सुमित चिलानी, पप्पू गुरु, कृष्णा पेंटर, अंकित साहू, अमन कैटर्स, राहुल उर्फ गुप्ता जी, वेदांत गुप्ता, राहुल कनौजिया, अरुण कनौजिया, बट्टी कनौजिया, राजन कनौजिया, आजाद भारती, शिवेश वाजपेयी, टोनी, रजत कनौजिया जी, इटौंजा से अरदास है, धनंजय कनौजिया, विशाल कनौजिया, अतुल कनौजिया, शशांक रस्तोगी, आशुतोष गुप्ता, शरद साहू, कोयला मंडी, अमित कनौजिया, मनोज साहू, कपिल साहू, शिवम कनौजिया, मनोज राय, सनी कनौजिया, वीरेंद्र, छोटू ड्राइवर, डीजे विशाल, बसंत अग्रहरी, गुड्डू कनौजिया, गुड्डी कनौजिया, अनिल कनौजिया, नरोत्तम गुप्ता, अजय त्रिपाठी जी, कार्तिकी द्विवेदी जी, जय प्रकाश धानुक जी, महावीर कनौजिया जी, कपिल अग्रवाल जी, दिलीप प्रजापति जी, संजय जौहर, पंकज शर्मा जी, शिवम नाग, मनीष अग्रवाल उर्फ मानू जी, अतुल शर्मा, ब्रजेश उर्फ बिस्सू जी, संतोष जायसवाल जी, शिव प्रसाद कनौजिया जी, अजीत कुमार सोनी, काली जी, इनकी तरफ से ये अरदास आई है। आदित्य वर्मा, हैप्पी, संजू झा जी, शिव वर्मा, विजय पाल, सुमित जिलानी, सुखदेव गुप्ता, अभिषेक तिवारी, लोकेश कनौजिया, शिवम नरूला और माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, मंत्री उत्तर प्रदेश श्री शाकेश शर्मा, प्रभारी अयोध्या महानगर, संयोजक हरीश कनौजिया, अध्यक्ष अंकित कनौजिया और सोनू जी, उपाध्यक्ष शुभम सूर्य साहू, दीपू कनौजिया, नीरज कनौजिया, आनंद कश्यप, महामंत्री राजू